मित्रा समाचार। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। एक कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है, एक कहानी है कौशल की। एक कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं हुआ करता था बल्कि जंग हुआ करता था। तो बात हम कर रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर और शेन वॉर्न की। एक तरफ था भारत का वो महान खिलाड़ी जिसे पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती थी, सचिन रमेश तेंदुलकर। दूसरी तरफ था ऑस्ट्रेलिया का वो योद्धा जिसकी गेंदें बल्लेबाजों के सपनों को चकनाचूर कर देती थी। नाम था शेन कीथ वॉर्न। 90 का दशक क्रिकेट का सबसे सुनहरा और सबसे खतरनाक दौर था। ये वक्त था जब मैदान में उतरने से पहले ही बल्लेबाज डर जाते थे और गेंदबाजों के नाम से ही ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाता था। लेकिन उस जमाने में भी सचिन नाम ही काफ़ी था। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते थे। चाहे वो पाकिस्तान के वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो या ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ हो, ये सब वो नाम थे जिनकी गेंदों को सचिन ने अपनी बैटिंग से सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि राज किया। सचिन बल्लेबाज नहीं थे, वो क्रिकेट के भगवान थे। सचिन रन बनाते थे तो भारत की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी और लोग पूरे परिवार के साथ मैच का आनंद लेते थे। अब बात करते हैं शेन वॉर्न की, एक ऐसा स्पिनर जिसने स्पिन गेंदबाजी की परिभाषा ही बदल दी। लेग स्पिन, गुगली, उसकी गेंदें सिर्फ घूमती ही नहीं थी बल्लेबाजों का दिमाग घुमा देती थी। कई बल्लेबाज वॉर्न की एक गेंद खेलने से पहले ही अपना विकेट गंवा बैठते थे क्योंकि वो मानसिक रूप से पूरे प्रेशर में रहते थे। कहते हैं ना, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सामने खड़े हों तो रन नहीं, पहले जान बचाने की सोच आती है। तो शेन वॉर्न उस श्रेणी में ही आते थे। अब सोचिए, जब दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज और दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिनर एक ही मैदान पर हो तो मुकाबला का क्या होगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था सचिन बनाम वॉर्न। मुकाबला था कोको कोला कप का फाइनल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। शारजहां वो मैदान जहां रेगिस्तान की गर्मी भी क्रिकेट के जुनून के सामने हार मान लेती थी। स्टेडियम अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा भरा हुआ। हर सीट, हर सीढ़ी, हर कोना बस एक ही नाम गूंज रहा था, सचिन सचिन सचिन। मैच में टॉस होता है, भारतीय टीम टॉस जीतती है, फैसला होता है पहले गेंदबाजी का। कारण साफ था, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी उस दौर में किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवा। एडम गिलक्रिस्ट नाम ही काफी था, पहली ही गेंद से आक्रमण करना चालू कर देते थे। उन्होंने अगरकर के पहले ही ओवर में 2 शानदार चौके मारे। मैदान में ऑस्ट्रेलियाई दबदबा नजर आने लगा, लेकिन अपने अगले ही ओवर में अजीत आगरकर ने कमाल कर दिया। मार्कवा का विकेट पीछे विकेट कीपर के हाथों में कैच करा दिया। स्कोर था 18 रन। ऑस्ट्रेलिया को जब पहला झटका लगा, स्टेडियम में भारत के फैंस झूम उठे। उसके बाद नंबर 3 पर आते थे रिकी पोंटिंग, जो भविष्य के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, लेकिन आज वेंकटेश प्रसाद बनते हैं उनके काल। पोंटिंग सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का होता है 19 रन पर 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दबाव में था। नए बल्लेबाज आते हैं टॉम मूडी, लेकिन अगरकर आज रुकने वाले नहीं थे। मूडी भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट गंवा चुका था। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट अब भी क्रीज पर थे और भारत जानता था
जब तक गिलक्रिस्ट हैं खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। गिलक्रिस्ट लगातार बाउंड्री ढूंढ रहे थे। आखिरकार ऋषिकेश कानिटकर ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। गिलक्रिस्ट 45 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। भारत को सबसे बड़ी राहत मिल चुकी थी और 20 ओवर पूरे होते होते ऑस्ट्रेलिया 85 रन पे 4 विकेट गंवा चुका था। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 भी नहीं बना पाएगा, लेकिन क्रिकेट कभी सीधा चाल नहीं चलता है। अब क्रीज पर थे उस समय के कप्तान स्टीवा और माइकल बेवन, दो ऐसे खिलाड़ी जो दबाव में सबसे खतरनाक हो जाते थे। स्टीवा कोई स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन वो बल्लेबाज थे जो मैदान पर कभी हार नहीं मानते थे। उनकी बल्लेबाजी में शॉट्स कम और जज्बा ज्यादा होता था। दूसरे छोर पर थे माइकल बेवन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर। वही बेवन थे जो रन चेज को गणित की तरह खेलते थे। धीरे धीरे दोनों ने पारी को संभालना शुरू किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेवजह का रिस्क नहीं। सिंगल, डबल और मौका मिलते ही चौका। भारतीय गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। रेत की गर्मी बढ़ रही थी और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी। फिर आया 27वां ओवर। 27वें ओवर में एक हल्की सी चूक हुई। कुंबले और लक्ष्मण ने मिलकर माइकल बेवन को रन आउट कर दिया। स्टेडियम में फिर शोर मचा। भारत को लगा अब मैच फिर से हमारी पकड़ में है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। बेवन के आउट होते ही क्रीज पर आए ड्रेन लेहमन। लेहमन ऐसे बल्लेबाज थे जो अगर जम जाएं तो गेंदबाजों को नींद में भेज देते थे और आज लेहमन पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। अब जो हुआ उसने मैच की दिशा ही बदल दी। लेहमन और स्टीवा ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू किया। स्पिन हो या पेस, हर गेंद पर रन। स्टीवा का संयम, लेहमन का आक्रमण, एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन चुका था। जिस ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 230-240 पर रुकता दिख रहा था, वो अब 270 की ओर बढ़ रहा था। हर ओवर के साथ भारतीय डगआउट की चिंता बढ़ रही थी। दोनों के अर्धशतक पूरे हो चुके थे। स्टीवा 70 रन, डेरेन लेहमन 70 रन। दोनों ने बखूबी जिम्मेदारी भी निभाई और आक्रमण भी किया। 50 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 272 रन, एक ऐसा स्कोर जो फाइनल में किसी भी टीम के लिए खतरनाक होता है। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 273 रन और सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी, मैकग्राथ, फ्लेमिंग, गिलेस्पी, सेनवार, शारजहां की गर्मी और फाइनल का दबाव। और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी ये चेज आसान नहीं था। ओपनिंग के लिए मैदान पर आते हैं भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो जाता है और सचिन 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 चिल्लाने लगता है। पहली गेंदों से दोनों ने इरादे साफ कर दिए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट, हर दिशा में रन और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को बैक फुट पर ला दिया। लेकिन 9वें ओवर में एक चूक हुई और सौरव गांगुली 23 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर है 39 रन पर 1 विकेट। स्टेडियम में हल्की सी खामोशी छा गई। अब सचिन का साथ देने आए नयन मुंगिया। ये वो दौर था जब भारतीय टीम को रन चेज में कमजोर माना जाता था। सचिन के आउट होते ही टीम अक्सर बिखर जाया करती थी, इसलिए सचिन आज कुछ ज्यादा ही संभल कर खेल रहे थे। खराब गेंद पर ही बाउंड्री लगाते थे, अच्छी गेंद आती थी तो सिंगल। सचिन मैच को पढ़ रहे थे और फिर एक शानदार ड्राइव और सचिन का अर्धशतक पूरा हो गया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। फिर क्या था, 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 105 रन, 1 विकेट और मैच पूरी तरह खुला हुआ था।
अब वो वक्त करीब आ रहा था जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में शेनवार बैठे हुए थे। अब ड्रेसिंग रूम से शेनवार उठ चुके थे। गेंद हाथ में लेने के लिए स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई जानता था अब असली मैच शुरू होगा। सचिन क्रीज पर थे और वार्न बॉलिंग मार्ग पर। शारजहां का आसमान अभी भी तप रहा था। रेस से उठती गर्म हवाएं मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी को थका रही थी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो बिल्कुल ठंडी नहीं हुई थी, क्रिकेट का जुनून। जब क्रिकेट के मैदान पर दो दिग्गज आमने सामने हो तो गर्मी भी रोमांच के आगे हार मान लेती है। वो पल जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो 21वां ओवर मैदान पर शेनवार खड़े थे। हाथ में गेंद थी, चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जिसने दुनिया के सैकड़ों बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। स्लिप में खड़े खिलाड़ी, फील्ड सेट होती हुई और स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी। सामने थे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए टकराई। ये सिर्फ गेंद और बल्ले की टक्कर नहीं थी, ये था प्रतिष्ठा का युद्ध। वार रन अप लेते हैं, लेग ब्रेक, गेंद हवा में घूमती हुई सचिन की ओर बढ़ती है और तभी धड़ाम, सचिन आगे बढ़ते हैं, पूरा फ्रंट फुट निकालते हैं और बल्ला घूमता है पूरी ताकत के साथ। गेंद आसमान में और सीधे स्टैंड में। पहली गेंद पर छक्का, पूरा स्टेडियम फट पड़ा। कमेंटेटर चीख पड़े, दर्शक उछल पड़े और शेनवार कुछ पल के लिए खामोश। पहली गेंद पर छक्का, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये था एक संदेश। आज डरने का दिन नहीं है। शेनवार फौरन फील्ड बदलते हैं। अब गेंद थोड़ा स्लो, थोड़ी ज्यादा फ्लाइट, लेकिन सचिन आज कुछ और ही मूड में थे। कट, शॉट, ड्राइव, पुल, हर दिशा में रन। सचिन जैसे आज वार्न के पीछे पड़ गए हों, ऐसे पड़े जैसे आज उनकी गेंदबाजी का हर राज खोल देना चाहते हों। सचिन सिर्फ मार नहीं रहे थे, वार्न को पढ़ रहे थे। कभी आगे बढ़कर, कभी पीछे हटकर, कभी लेट कट। वार्न समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालूं। फिर 25वें ओवर में एक गेंद थोड़ी बाहर गई। मुंगिया ड्राइव खेलना चाहते थे और वो कैच आउट हुए। नयन मुंगिया 28 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 128 रन, 2 विकेट। लेकिन क्रीज पर आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, कलाई के जादूगर, स्टाइलिश बल्लेबाज। और अब सचिन को एक भरोसेमंद साथी मिल चुका था। दोनों ने मिलकर पारी को नए स्तर पर पहुंचाया। अजहर के कलाईदार शॉट, सचिन के टाइमिंग वाले ड्राइव। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। एक शानदार शॉट और सचिन का शतक पूरा हुआ। पूरा शारजहां खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कमेंटेटर की आवाज थी, सचिन सचिन सचिन। शेनवार बार बार कप्तान से बात कर रहे थे। मैकग्राथ रनअप के बाद भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। हर ओवर के साथ भारत मैच में थोड़ा और करीब आ रहा था। लेकिन तभी एक अपील होती है, वार्न की गेंद और अजहर का बल्ला और बीच में विकेट कीपर ने एक कैच ले लिया। अंपायर की उंगली ऊपर हुई, अजहर आउट हुए। रिप्ले में लगा, शायद बल्ला नहीं लगा था। अजहर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्टेडियम में सीटी और शोर। भारत का स्कोर लगभग 200 के आसपास था। अब भारत को हर रन संभल कर लेना था। सचिन अब भी क्रीज पर थे, लेकिन रन रेट थोड़ा बढ़ चुका था। सचिन जानते थे मैच अब फिनिशिंग फेज में है। एक छक्का, एक चौका और बीच बीच में सिंगल लेना है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हाँफ रहे थे, लेकिन क्रिकेट कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। एक तेज गेंद, थोड़ा सा मिस टाइम और सचिन आउट। स्कोर लगभग 250 के आसपास। पूरा स्टेडियम सन। सचिन ने जाते जाते काम लगभग पूरा कर दिया था। भारत को अभी भी कुछ रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद की किरण जगी।
ड्रेसिंग रूम में सबके चेहरे नर्वस हो गए। शारजाह की रेत अब भी तप रही थी, लेकिन स्टेडियम के अंदर अब गर्मी से ज्यादा डर और उम्मीद की तपिश थी। स्कोरबोर्ड चमक रहा था, लेकिन हर भारतीय फैन की नज़र अब सिर्फ एक चीज़ पर थी कि मैच कैसे जीता जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट चुके थे। जिस खिलाड़ी ने 273 रन के पहाड़ को पहाड़ से ढलान में बदला, जिसने शनिवार की पहली गेंद पर छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया को मानसिक रूप से तोड़ दिया, वही खिलाड़ी अब क्रीज पर नहीं था। स्टेडियम में कुछ सेकंड का सन्नाटा, टीवी स्क्रीन के सामने लाखों लोग खड़े होकर बैठ गए। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या भारत जीत पाएगा? भारत जीत के बेहद करीब था, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। रन चाहिए थे 20 रन के आसपास, गेंद बची थी कुछ ही ओवर। ऑस्ट्रेलिया को अब भी उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने भारत को कई बार यहीं से हारते हुए देखा था। और ऑस्ट्रेलिया की आखिरी कोशिश मैकग्राथ, फ्लेमिंग और शेनवार्न तीनों की आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी तरह मैच को आखिरी ओवर तक ले जाओ। फील्ड कसी हुई थी, हर रन पर शोर था, हर गेंद पर अपील। अब क्रीज पर थे रॉबिन सिंह और अजय जडेजा। एक तरफ था अनुभव और दूसरी तरफ था निडरता, लेकिन दबाव इतना था कि बल्ला पकड़ना भी भारी लग रहा था। और स्कोर बोर्ड कह रहा था भारत को चाहिए 10 गेंदों में 6 रन। कागज पर ये बिल्कुल आसान था, लेकिन मैदान पर नरक जैसा। ऑस्ट्रेलिया जानता था एक विकेट और मैच पलट सकता है। भारत जानता था एक चौका और कप हमारे हाथ में। और फिर गेंद आई थोड़ी सी बाहर। अजय जडेजा पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, बल्ला चला, ठाक गेंद जमीन पर दौड़ती हुई सीधे बाउंड्री की ओर, चौका। बाउंड्री पार करते ही भारत जीत गया। स्टेडियम फट पड़ा, लोग रोने लगे, लोग झूमने लगे, खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े। कोका कोला कप भारत के नाम हुआ। ये जवाब था उन लोगों को जो कहते थे भारत चेज नहीं कर सकता, उन लोगों को जो कहते थे सचिन अकेले क्या करेगा, और उस टीम को जो खुद को अजय समझती थी। सचिन तेंदुलकर 134 रन, एक ऐसी पारी जो सिर्फ स्कोर नहीं थी, वो हिम्मत और वो देश की उम्मीद थी। सचिन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन असल में उन्होंने उससे कहीं बड़ा अवार्ड जीता, क्रिकेट का अमर सम्मान। मैच के बाद शेनवार ने कहा, अगर कोई खिलाड़ी है जो मेरी गेंदों को समझ सकता है तो वो है सचिन तेंदुलकर। और सचिन ने भी हमेशा कहा कि अभी तक शेनवार मेरे सामने खेले गए सबसे कठिन गेंदबाजों में से एक है। यही है एक महानता और महान बल्लेबाज की पहचान। 24 अप्रैल 1998 क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन एक फाइनल जीता गया, एक बादशाह को चुनौती दी गई और एक भगवान ने फिर साबित किया कि वो क्यों क्रिकेट का भगवान है। क्योंकि यह सिर्फ रन और विकेट नहीं थे, यह कहानी थी भरोसे की, संघर्ष की और जीत की।